हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या करिए। तो प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति। तीसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो पहला अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को लेकर विभिन्न विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। आदम स्मिथ ने जहां अर्थशास्त्र को सिर्फ धन का विज्ञान माना है, वहीं मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें धन का उपयोग उत्पादन और विभिन्न तथा वितरण के प्रमुख हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र की और अधिक विस्तृत कर दिया। जहां मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना, या वहीं रॉबिन्स ने इसे मानव विज्ञान की संज्ञा दी। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें धन का उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण सम्मिलित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर निम्नलिखित बातें हैं। पहला है उपभोग। अर्थशास्त्र में उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य माना गया है। ऐसा तो उपभोग अर्थशास्त्र में उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत, उपभोग के अंदर आवश्यक एवं उनकी पूर्ति उपयोगिता द्वारा नियम, प्रतिस्थापन नियम, मांग का नियम इत्यादि बातों का अध्ययन किया जाता है, जिससे संबंध उपभोक्ता के आचरण से है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन। अर्थशास्त्र की दूसरी विषय वस्तु उत्पादन है। उत्पादन एवं उपभोग में गहरा संबंध है। उपभोग यदि आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य है, तो उत्पादन उनका साधन है। उत्पादन के अंतर्गत इन की उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन के नियमों और उत्पादन के तरीके इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है विनियम। आज हम जितनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उन सबों का उत्पादन नहीं कर सकते। विनियम के माध्यम से हम जरूरत की दूसरी वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत बाजार की आवश्यकताओं, विनिमय के मुख्य तत्वों और मूल्य निर्धारण आदि बातों का अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट है वितरण। उत्पादित धन को उत्पत्ति के साधनों के बीच उनके सहयोग के अनुपात में पुनः वितरित करने की क्रिया को ही अर्थशास्त्र में वितरण कहा जाता है। यह भी अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है। उसमें मुख्यतः वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा स्थान इसकी प्रकृति या स्वभाव का आता है। दूसरे शब्दों में इससे हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र नितांत और या कला है, विज्ञान या कला है, या दोनों है। विज्ञान दो प्रकार का होता है, यथार्थवादी विज्ञान और आदर्शवादी विज्ञान। यथार्थवादी विज्ञान यह बताता है कि यह क्या है, दूसरी ओर आदर्शवादी विज्ञान हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। अर्थात यह निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्शवादी विज्ञान है। और आदम स्मिथ, स्किनर और रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को यथार्थवादी विज्ञान मानते हैं, जबकि मार्शल आदि अर्थशास्त्री इसे आदर्शवादी विज्ञान मानते हैं।
अगला पॉइंट है कला। कला के अंतर्गत विज्ञान नियमों की सहायता से किसी कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस आधार पर हमें यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। पुनः हम विभिन्न योजनाओं द्वारा उन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देकर आर्थिक प्रगति की सफल बनाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। लास्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को जानने के लिए इसकी सीमाएं की जानकारी भी आवश्यक है। इसके द्वारा यह हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है और किन किन बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक वास्तविक सामान्य मनुष्यों की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इन क्रियाओं के द्वारा मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सके। अर्थशास्त्र में असामाजिक, काल्पनिक एवं असमान व्यक्तियों एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि यह एक सामाजिक विज्ञान है। किंतु प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ समाज के बीच रहने वाले मनुष्यों को भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त बातें आती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।